ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपके लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये देख लेते हैं। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार कि हाँ कैसे रीडिंग को फॉलो करें। सो एरीज, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई दिल और दिमाग की गेम में फंसा हुआ है, ठीक है, कि दिल को फॉलो करें, इमोशंस को फॉलो करें, या प्रैक्टिकल होके चलें। नाउ सिचुएशन में दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, या ये आपका खुद का आपकी सोच है कि कभी आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, कभी आप इमोशनली सिचुएशन के बारे में सोचते हैं दैट व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए। ये एनर्जीज हमें एरीज के लिए दिखाई दे रही है। नाउ आपकी स्पेसिफिकली अगर बात करें, ऑफ कोर्स आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, लो बिट्रेड, एंशियस, आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं धोखा मिला है या चीटेड, या फीलिंग चीटेड, किसी ने चीट किया है। ओके, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस। ओके, ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई टोल्ड यू कि ये कोई और पर्सन है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली ये अपने इमोशंस को या रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आपसे, ओके। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं मूव। स्पेसिफिकली मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चेंज चाहते हैं, ठीक है। और डीप रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि अंदर ही अंदर कोई बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, कोई सोच रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, दिस एंड दैट। ये एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन चेंज चाहते हैं इन द कनेक्शन, बट उस दिशा में या आपकी दिशा में वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। ओके, अब कोई एट वर्क प्लेस हो सकता है या कोई ऐसा हो सकता है हाईली अट्रैक्टेड टू यू, आप उनकी तरफ हो, बट आपका मेन ये है कि आप अब उस जगह आ चुके हैं क्रॉस रोड्स पे जहाँ आपको डिसीजन लेना है। अब ये एनर्जी है। आउटकम क्या दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। आउटकम ये है कि वही है, स्टक सिचुएशन, 8 एनर्जी है। ये एक लूप है जिसमें आप बंधे हुए हैं। सिचुएशन, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि टाइम लग रहा है, ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, स्लीप मोड दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के वक्त ले रहा है, ठीक है। इंटेंशंस अच्छी हो बुरी हो, इंटेंशंस देखना चाहूँगी इनकी। अगेन मुझे लग रहा है हार्ट ब्रोकन है या थर्ड पार्टी है, तो जब थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फिर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते या आप नहीं कुछ कर सकते, वो वाली सिचुएशन बनी हुई है। बट आउटकम में भी यही है कि कहीं मूव नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप स्टक है। सबको रियलाइजेशन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट सिचुएशन स्टक दिखाई दे रही है। वो एनर्जी हमें आपके और आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। नाउ जो लोग सिंगल हैं, ओके,
सिंगल एरीज के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर दिस वीक? वेटिंग, मुझे लग रहा है वेटिंग फॉर द राइट टाइम। पेशेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है या आप पेशेंस रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सही दिशा में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि वेट करना ज़्यादा ठीक है। ओके। और हो सकता है आप पास्ट में थोड़ा किसी पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके डिसअपॉइंटेड रहे हों, तो इसीलिए आप वेट करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। तो वो मुझे सिंगल एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, कि एरीज का करियर कैसा रहेगा। करियर वाइज मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये चेंज का वक्त है। और फाइनेंशियली ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहाँ गिव अप मत कीजिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, डोंट गिव अप। जितना मर्जी थक चुके हैं, जस्ट मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। बिकॉज यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया आपका इंतज़ार कर रहा है। और फाइनेंशियली इट इज़ लाइक गुड एनर्जी, सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल, कहीं आपको प्रॉफिट हो सकता है, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई जॉब हो सकती है। वट एवर इट इज़, आपको आगे चल के फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको मुझे लगता है कि बस गिव अप नहीं करना। जितना मर्जी आप थक गए हैं, जितना मर्जी हैं, और आप, मुझे नहीं लग रहा आप मतलब आपके एफर्ट्स जल्दी पे ऑफ करेंगे और आप नहीं थक रहे हैं, ऐसा ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये एक अच्छी एनर्जी है कि कीप पुटिंग एफर्ट्स, आप एफर्ट्स पुट करते जाइए। तो एरीज के लिए, फॉर ऑल द एरीज, क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए? मुझे यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी दिखाई दे रहे हैं। टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड करियर, देखिए एक बदलाव यहाँ दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज। ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, एक बदलाव काफ़ी अच्छा। और ये चेंज मतलब आपको कोई लीप ऑफ फेथ, इट इज़ अबाउट डिसीजन। कि मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में भी बोला है कि आप अपने कुछ फैसले लेना चाह रहे हैं। सेम अप्लाइज टू योर करियर एज वेल, कि करियर में भी आप कुछ फैसले लेना चाह रहे हैं जो आगे चल के आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, टॉक्सिक सिचुएशन में बंधे हुए हैं। वो पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें से निकलिए बाहर। यहाँ पर कंडीशनिंग, मुझे लगता है कि आप रेडी हैं। आप अपने कैलिबर को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। वो टॉक्सिक वर्क प्लेस भी हो सकता है। रिलेशनशिप को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं कि आप किसी ऐसी उलझन में हैं, किसी ऐसी जगह है जहाँ से आपको फाइनली कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड सेम इट इज़ विद योर करियर एज वेल, कि करियर में भी ये चीज़ हो सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या सही है। कभी कभी कुछ फैसले आपको लेने पड़ते हैं जो आपको आगे के लिए आप नए दरवाजे खोलते हैं। तो वो अब वक्त आ चुका है। मुझे लगता है फाइनली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ट्रू हैप्पीनेस कि अंदरूनी खुशी जिसे कहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस, सक्सेस। लेकिन शुरुआत आपको खुद से ही करनी है। और जो भी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको स्टेप्स खुद ही आगे लेने हैं। तो ये एनर्जीज़ हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। एंड आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।